स्टूडेंट्स, दिस इज़ महेश कुमार। आज हम मैथ के दो टॉपिक्स पढ़ते हैं। एक है रेशो और दूसरा है प्रोपोर्शन, यानी कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है और मैथ के अंदर दोनों का मतलब क्या है। पहले आते हैं डेफिनेशन रेशो की। रेशो की डेफिनेशन होगी, रेशो इज़ द रिलेशन ऑफ टू क्वांटिटीज टू अदर ऑफ द सेम काइंड। यानी कि रेशो क्या है? रेशो इज़ द रिलेशन ऑफ वन क्वांटिटी टू द अदर। यानी कि अगर आपके पास एक क्वांटिटी ए है, ए एक वेरिएबल है, कोई भी इसकी जगह पे नंबर रख लो आप, और इसका क्या हो, रिलेशन हो बी के साथ, सेम काइंड की वैल्यूज़ हों, तो इस रिलेशन को हम बोलते हैं रेशो। और इसकी ये सिंबल होती है रेशो की सिंबल। पहले वाले जो एलिमेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं एंटीसिडेंट, और दूसरे वाले बी हमारा एलिमेंट होगा या क्वांटिटी होगी या नंबर होगा, उसको हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। सही है, ये हमारा रेशो का एक सिंबल या फॉर्म होती है। इस रेशो को हम जैसे ये यूँ भी लिख सकते हैं 3:4। आपने देखा होगा कई बुक्स में लिखा होता है 1:4, 2:1, ऐसे ऐसे रेशोज़ हमें मिलते हैं। तो इन रेशोज़ में ये जो टर्म्स होते हैं, इनमें पहले टर्म को हम बोलते हैं एंटीसेंट और दूसरे टर्म को बोला जाता है कॉन्सिक्वेंट। सही है। अब प्रोपोर्शन क्या है? व्हेन टू रेशोज ए रेशो बी एंड सी रेशो डी आर इक्वल। अगर आपके पास दो रेशोज़ गिवन हैं और वो दो रेशोज़ आपस में इक्वल हैं, देन सच दैट ऐसे अगर इक्वल हो इज़ नॉन एज प्रोपोर्शनल। उन इक्वलिटी या उन रेशोज़ के बराबर या इक्वलिटी को हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी। यानी कि अगर आपके पास एक रेशो है ए रेशो बी और दूसरा रेशो है सी रेशो डी, ये बराबर हों, अगर ये रेशोज आपस में इक्वल हैं, बराबर हैं, तो इट मीन्स दिस इज़ इन द फॉर्म ऑफ प्रोपोर्शनल। सही है, ये इसको प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शन कहा जाता है। प्रोपोर्शन के अंदर ये जो अंदर वाली वैल्यूज़ हैं जैसे बी और सी, इसे बोला जाता है मीन, और ये जो बाहर वाली वैल्यूज़ हैं इसे बोला जाता है एक्सट्रीम्स। ये एक्सट्रीम्स होती हैं और ये अंदर वाले मीन्स होते हैं। रेशो को हम यूँ भी लिखते हैं ए डिवाइडेड बाय बी, यानी कि डिवीज़न जो होती है इसको हम रेशो फॉर्म में लिख सकते हैं वापस। अगर बी डिवाइडेड बाय ए है तो इसको हम लिखते हैं बी रेशो ए। अगर यहाँ पे आए आप देखें तो यहाँ पे क्या है, रेशो क्या है, ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी। अब ये इक्वल तभी होंगे जब हम इनको मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि डी को ए से और बी को सी से मल्टीप्लाई कराओ, तो ए मल्टीप्लाइड बाय डी इज़ इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाय सी। यानी कि एक्सट्रीम्स की मल्टीप्लिकेशन और मीन्स की मल्टीप्लिकेशन आपस में इक्वल होती है। यानी कि अगर आपके पास दो एक्सट्रीम्स और दो मीन्स गिवन है तो आप क्या करोगे, ए इंटू डी, ए और डी की मल्टीप्लिकेशन जो है वो बी और सी की मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगी। तो यही डिफरेंस होता है रेशो एंड प्रोपोर्शनल्स में। दोनों इजी टर्म्स हैं और इतने कन्फ्यूजन वर्ड्स नहीं है। तो रेशो के अंदर डबल रेशो, ट्रिपल रेशो भी आता है, यानी कि अगर रेशो बढ़ जाए तो ये ट्रिपल रेशो, अगर सिंगल हो जाए तो डबल रेशो। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल ये है सिंपल रेशो 1:1। अगर यहाँ पे एक साइड की वैल्यू हम बढ़ा दें तो ये होगा डबल रेशो, और बढ़ा दें तो ये ट्रिपल रेशो एंड सो ऑन। ऐसे आपका रेशो बढ़ता जाता है। इज़ ये रेशो एंड प्रोपोर्शनल। थैंक यू।